अमन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा मेहनत करता, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगा रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और चीज थी, रिया। रिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी और धीरे धीरे वही उसकी दुनिया बन गई थी। अमन उसे बहुत प्यार करता था, वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन रिया के सपने अलग थे। उसे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जिसमें पैसा हो, स्टेटस हो और एक सक्सेसफुल पार्टनर हो। एक दिन रिया ने अमन से कहा, अमन, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। अमन चौंक गया। मतलब? रिया ने साफ शब्दों में कहा, मुझे एक सेटल्ड लड़का चाहिए जो अभी से सक्सेसफुल हो। तुम्हारे सपने अच्छे हैं, लेकिन मुझे इंतजार नहीं करना। ये सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार पूछा, तो हमारा रिश्ता? रिया ने ठंडी आवाज में कहा, यहीं खत्म। उस दिन के बाद अमन पूरी तरह बदल गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। दिन रात मेहनत, संघर्ष, अकेलापन। जब बाकी लोग सोते थे, अमन काम करता था। जब लोग हार मान लेते थे, वो और आगे बढ़ता था। कई बार वह गिरा, कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद अमन वही लड़का नहीं रहा था। अब वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास नाम था, पैसा था और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान थी। एक दिन उसकी कंपनी में नए एम्प्लॉइज की जॉइनिंग थी। अमन अपनी केबिन में बैठा था, तभी एचआर ने बताया, सर, आज कुछ नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। अमन ने कैजुअली कहा, ठीक है, भेज दो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर जो लोग आए, उन्हें देखकर अमन कुछ सेकंड के लिए रुक गया। वहां रिया खड़ी थी। रिया, वही लड़की जिसने उसे कभी ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पति भी था, जो उसी कंपनी में एक जूनियर एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करने आया था। रिया की नजर जैसे ही अमन पर पड़ी, वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। अमन, उसने धीरे से कहा। अमन ने खुद को संभाला और एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोला, वेलकम टू द कंपनी। रिया के पति ने आगे बढ़कर कहा, सर, मैं राज हूं, आज से यहां काम शुरू कर रहा हूं। अमन ने हाथ मिलाया, गुड लक, राज। रिया चुप थी। उसके चेहरे पर कई इमोशंस एक साथ थे, शॉक, रिग्रेट, गिल्ट। उस दिन के बाद रिया हर दिन अमन को देखती और हर बार उसे अपनी पुरानी बातें याद आती। वही अमन जिसे उसने अनसक्सेसफुल कहकर छोड़ दिया था, आज वही उसका बॉस था। एक दिन रिया ने हिम्मत जुटाई। वो अमन के केबिन में गई। कैन आई कम इन, सर? उसने धीरे से पूछा। अमन ने बिना ऊपर देखे कहा, कम इन। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रिया बोली, अमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। जी, बोलिए। रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें
सिर्फ तुम्हारी उस समय की हालत से जज किया और तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं किया। अमन चुप था। रिया ने आगे कहा, आज जब मैं तुम्हें इस जगह पर देखती हूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आवाज कांप रही थी। काश मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होता। कमरे में सन्नाटा था। कुछ पल बाद अमन ने शांत आवाज में कहा, रिया, तुमने जो किया वो तुम्हारी सोच थी और जो मैंने किया वो मेरी मेहनत थी। रिया ने उसकी तरफ देखा। अमन ने आगे कहा, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अमन ने सिर हिलाया। इट्स ओके। उस दिन के बाद रिया ने समझ लिया, कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं और कुछ गलत फैसले जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं। अमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अब उसके लिए पास सिर्फ एक लेसन था, ना कि दर्द। और रिया, वो हर दिन ये सोचती थी कि अगर उसने उस दिन अमन का साथ दिया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से जज मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जब वक्त बदलता है तो वही इंसान आपकी कहानी बदल देता है।